मैं दीपिका आप सभी का स्वागत करती हूँ मेरे YouTube चैनल MJC क्लासेस में। आज मैं फिर से आप लोगों के लिए लेकर आई हूँ आज के मोस्ट इम्पोर्टेंट करेंट अफेयर्स। तो चलिए शुरू करते हैं आज के इतिहास से। आज का इतिहास। 30 अगस्त सन 1659 में पिता की गद्दी पर कब्जा करने के लिए औरंगजेब ने अपने बड़े भाई दारा शिकोह की गर्दन कटवा दी थी। आगे बढ़ने से पहले यदि आप हमारे चैनल पर नए आए हैं तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन को जरूर प्रेस करें ताकि हमारे चैनल से जुड़े हुए सभी वीडियोस का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिले। तो चलिए शुरू करते हैं आज का पहला क्वेश्चन। राष्ट्रीय शिक्षक पुरस्कार 2020 का खिताब किसे दिया गया? उत्तर होगा मिस सुधा पेनियोली। 47 उत्कृष्ट शिक्षकों की सूची में से राष्ट्रीय शिक्षक पुरस्कार 2020 के लिए मिस सुधा पेनियोली को चुना गया है। वह वर्तमान में EMRS कलसी देहरादून के उप प्राचार्य के रूप में सेवारत है। इस पुरस्कार के लिए शिक्षकों का चयन केंद्रीय शिक्षा मंत्रालय द्वारा गठित निर्णायक मंडल द्वारा किया गया था। मिस सुधा पेनियोली जनजातीय कार्य मंत्रालय के तहत अपनी स्थापना के बाद से एकलव्य मॉडल आवासीय विद्यालयों की पहली NAT पुरस्कार विजेता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेशनल सिक्योरिटी चैलेंज यंग्स स्कॉलर्स पर्सपेक्टिव्स पुस्तक का विमोचन किसने किया? उत्तर होगा जनरल मनोज मुकुंद। सेना प्रमुख ने राष्ट्रीय सुरक्षा पर लिखी पुस्तक का विमोचन किया है। इस पुस्तक को आर्मी थिंक टैंक सेंटर फॉर लैंड वॉरफेयर स्टडीज द्वारा प्रकाशित किया गया है, जहां पुस्तक भारत की राष्ट्रीय सुरक्षा एवं देश के युवाओं के बीच रणनीतिक सोच को विकसित करने के उद्देश्य से लॉन्च की गई है, जिसमें सन 1971 में शहीदों की श्रद्धांजलियों का भी जिक्र किया गया है। अगले क्वेश्चन में, IIT एलोमनी क्वांटम कंप्यूटर विकसित करने के लिए किस देश के साथ समझौता किया है? उत्तर होगा रूस। भारत में दुनिया का सबसे बड़ा और सबसे तेज हाइब्रिड क्वांटम कंप्यूटर के विकास के लिए रूस के लोमोनोसोव मॉस्को यूनिवर्सिटी और रूससॉफ्ट के साथ समझौता किया गया है। इस समझौते के तहत रूस की सरकारी कंपनियां IIT के छात्रों के साथ क्रायोजेनिक क्रिप्टोग्राफी और मॉड्यूलर क्लाउड मैनेजमेंट टेक्नोलॉजी को भी ट्रांसफ़र करेगी। नेक्स्ट क्वेश्चन, HDFC बैंक ने डिजिटल अनुभव में सुधार के लिए किसके साथ समझौता किया है? उत्तर होगा एडोब। HDFC बैंक ने डिजिटल अनुभवों को बेहतर बनाने के उद्देश्य से एडोब के साथ समझौता किया है। यह समझौता HDFC बैंक के ग्राहकों को कहीं से भी व्यक्तिगत डिजिटल अनुभव प्रदान करने में मदद करेगा। एडोब एक्सपीरियंस क्लाउड सॉल्यूशन द्वारा इसे पूरी तरह से संचालित किया जाएगा, जिसके तहत ग्राहक HDFC बैंक की शाखा में जाए बिना डिजिटल रूप से खाता खोल सकेंगे और एंड टू एंड ट्रांजैक्शन भी कर सकेंगे। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन में। NCPUL ने विश्व उर्दू सम्मेलन कहाँ आयोजित किया? उत्तर होगा नई दिल्ली। राष्ट्रीय उर्दू भाषा विकास परिषद द्वारा 2 दिवसीय विश्व उर्दू सम्मेलन नई दिल्ली में आयोजित किया गया। इस सम्मेलन को आयोजित करने का मुख्य उद्देश्य उर्दू लेखकों के रचनात्मक चरित्र को चिन्हित करना है। इस सम्मेलन के तहत केंद्र सरकार उर्दू लेखकों और साहित्यकारों को प्रोत्साहित करने के लिए उर्दू के महान व्यक्तित्व के नाम पर पुरस्कार प्रदान करेगी। राष्ट्रीय उर्दू भाषा विकास परिषद के निर्देशक डॉक्टर अकील अहमद है। नेक्स्ट क्वेश्चन, इसरो ने इंक्यूबेशन सेंटर स्थापित करने के लिए किसके साथ समझौता किया? उत्तर होगा वीर सुरेंद्र साई प्रतियोगी विश्वविद्यालय। इसरो ने अंतरिक्ष अनुसंधान को बढ़ावा देने के लिए इस तरह का पहला नवाचार एवं इंक्यूबेशन सेंटर स्थापित किया है। इसरो सुरेंद्र साई प्रतियोगी विश्वविद्यालय के बुनियादी ढांचे और तकनीकी परामर्श सहायता के लिए
50 लाख रुपये की वित्तीय सहायता प्रदान करेगा। यह भारत की नई सुरक्षा होगी जो भविष्य में रॉकेट के प्रक्षेपण में इसरो की मदद करेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, पैनियर अर्नोल्ड स्लिपबर्ग का निधन हुआ, वे किस क्षेत्र से ताल्लुकात रखते थे? उत्तर होगा कंप्यूटर इंजीनियर। 1950 के दशक में जनरल इलेक्ट्रिक के लिए काम करते हुए GE 225 मेन फ्रेम कंप्यूटर डिजाइन करने वाले कंप्यूटर डिजाइनर एवं इनोवेटिव इंजीनियर अर्नोल्ड स्लिपबर्ग का 103 वर्ष की आयु में निधन हो गया है। पॉइंट टू स्केल कंप्यूटरीकृत कैश रजिस्टर प्रणाली विकसित करने में स्लिपबर्ग का विशेष योगदान माना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, उत्तर प्रदेश के नए गृह सचिव किसे बनाया गया? उत्तर होगा तरुण गाबा। तरुण गाबा वर्तमान में उत्तर प्रदेश राज्य के गृह सचिव SK भगत की जगह लेंगे। तरुण वर्ष 2001 के IPS अधिकारी हैं जो वर्तमान में CBI में कार्यरत हैं। योगी आदित्यनाथ ने राज्य में बढ़ते क्राइम को देखते हुए वर्तमान में नए गृह सचिव तरुण गाबा को नियुक्त किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस स्टील निर्माता कंपनी ने फेरोहार्ट नामक मोबाइल एप्लीकेशन लॉन्च किया? उत्तर होगा टाटा स्टील। टाटा स्टील के स्टील रिसाइकलिंग बिजनेस ने लोहे का कबाड़ खरीदने के लिए फेरोहार्ट नाम से एक ऐप लॉन्च किया है। यह दुनिया में अपनी तरह का पहला एप्लीकेशन है। यह देश के कबाड़ बाजार को संगठित रूप से दिशा देने की एक बड़ी पहल है। इससे देश में स्टील इंडस्ट्री को लोहे की कबाड़ का एक विश्वसनीय स्रोत मिलेगा। फेरोहार्ट ऐप पर 2400 घंटे और 7 दिन कबाड़ बेचा जा सकता है। तो चलिए देखते हैं आज का आखिरी क्वेश्चन, क्षेत्रीय संपर्क योजना उड़ान के चौथे चरण में कितने हवाई मार्गों के आवंटन को मंजूरी दी गई है? उत्तर होगा 78 हवाई मार्ग। विमानन मंत्री हरदीप सिंह पुरी ने जानकारी दी है कि क्षेत्रीय संपर्क योजना उड़ान के चौथे दौर में कुल 78 अतिरिक्त मार्गों को शामिल किया गया है। उड़ान योजना के तहत चुनी गई विमानन कंपनियों को केंद्र और राज्य सरकारों तथा हवाई अड्डा संचालकों की ओर से वित्तीय प्रोत्साहन दिया जाता है ताकि वे ऐसे हवाई अड्डों से परिचालन कर सके जहां यात्रियों की संख्या कम है तथा वे हवाई किरायों को भी किफ़ायती रख सके। 78 अतिरिक्त मार्गों की मंजूरी के साथ ही स्वीकृत मार्गों की कुल संख्या 766 हो गई है। उम्मीद है आप सभी को हमारा वीडियो पसंद आया होगा। यदि वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक, कमेंट और शेयर करना ना भूलें। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।